सबसे पहले हम बात करेंगे बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसको कब बनवाया गया? इसको 2nd सेंचुरी बीसी में बनवाया गया। और किसने बनवाया? इसको हेलियोडोरस ने बनवाया। बेहद सिंपल। बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कब बनवाया गया? 2nd सेंचुरी बीसी में बनवाया गया। और किसने बनवाया? हेलियोडोरस ने बनवाया। हेलियोडोरस एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते थे। आज के पाकिस्तान वाले रीजन में एक ग्रीक किंग हुए जिनका नाम था एंटियालसिडास। एंटियालसिडास के एम्बेसडर हुआ करते थे हेलियोडोरस। और ये जो हेलियोडोरस हैं, इन्होंने विदिशा के अंदर एक लोकल सुंगा प्रिंस बागभद्रा के कोर्ट को विजिट किया। और इसी विजिट के दौरान हेलियोडोरस ने बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन को तैयार करवाया। तो ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये बिलोंग करता है सुंगा पीरियड को। किस पीरियड को बिलोंग करता है? सुंगा पीरियड को बिलोंग करता है। कहां पे बनवाया गया? बेस नगर में बनवाया गया। बेस नगर अपने आप में इंपॉर्टेंट साइट हुआ करती थी एंशियंट विदिशा के अंदर। ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाया गया और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये कहां पे लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसको कब बनवाया गया? इसको 2nd सेंचुरी बीसी में बनवाया गया। इसको बनवाया किसने? इसको हेलियोडोरस ने बनवाया। ये किस पीरियड को बिलोंग करता है? ये सुंगा पीरियड को बिलोंग करता है। किस लैंग्वेज में लिखवाया गया? प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाया गया और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया। ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसका जो कॉलम है उसको बुलाया जाता है गरुड़ पिलर। क्या बुलाया जाता है? गरुड़ पिलर बुलाया जाता है। और ये जो गरुड़ पिलर है, इसको बनवाया गया भगवान वासुदेव के ऑनर में। और बनवाया किसने? हेलियोडोरस ने इसको बनवाया। ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर टोटल 6 लाइंस देखने को मिलती हैं। टोटल 6 लाइंस का इंस्क्रिप्शन है। और ये जो 6 लाइंस का इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर यह भी बताया गया है कि हेलियोडोरस ने खुद को डिस्क्राइब करते हुए भगवत बुलाया है। भगवत का मतलब भगवान विष्णु का भक्त, विच मीन्स कि एक इंडिकेशन है कि हेलियोडोरस ने अल्टीमेटली हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया। तो दो और नई चीजें हैं। एक तो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन का जो कॉलम है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको गरुड़ पिलर बुलाया जाता है। ये जो गरुड़ पिलर है, इसको भगवान वासुदेव के ऑनर में बनवाया गया। और दूसरा, ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर टोटल 6 लाइंस देखने को मिलती हैं। अच्छा, इस पिलर की जो दूसरी साइड है, उसके ऊपर एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन और देखने को मिलता है। और ये जो छोटा सा इंस्क्रिप्शन है, ये क्या कहता है? ये बात करता है इममॉर्टैलिटी के 3 स्टेप्स के बारे में, कि अगर किसी को इममॉर्टैलिटी को अटेन करना है तो उसके 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? एक है कंट्रोल, दूसरा जनरोसिटी और तीसरा अटेंशन। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करे तो वो हेवन को अटेन कर सकता है, वो स्वर्ग को अटेन कर सकता है। ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर उस फेज के दौरान जो अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उनकी भी बातचीत की गई है। जैसे बात की गई है कि इंडो ग्रीक डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो डेवलप हो रहे थे। बताया गया है कि वासुदेव का जो कल्ट है वो पॉपुलर हो रहा था। बताया गया है कि पेनिनसुलर रीजन में जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा था। तो उस फेज के दौरान जो अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उनकी भी बातचीत करता है ये बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको डिस्कवर किसने किया? इसको डिस्कवर किया अलेक्जेंडर कनिंगम ने। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर कनिंगम ने डिस्कवर किया। और कब डिस्कवर किया? 1877 में डिस्कवर किया। इंपॉर्टेंट है, ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको डिस्कवर कब किया गया? 1877 में डिस्कवर किया गया। और किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर कनिंगम ने डिस्कवर किया। लोकली इस बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन को क्या बुलाया जाता है?
लोकली इसको बुलाया जाता है खंबा बाबा। लोकली क्या बुलाया जाता है? खंबा बाबा बुलाया जाता है। और फिशरमैन कम्युनिटी इसको वर्शिप करती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और साथ के साथ दिमाग में सेट करते हैं। ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसको कब बनवाया गया? इसको 2nd सेंचुरी बीसी में बनवाया गया। किसने बनवाया? हेलियोडोरस ने बनवाया। किस पीरियड को बिलोंग करता है? सुंगा पीरियड को बिलोंग करता है। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसका जो कॉलम है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है गरुड़ पिलर। और ये जो गरुड़ पिलर है, इसको भगवान वासुदेव के ऑनर में बनवाया गया है। टोटल 6 लाइंस का इंस्क्रिप्शन है। और ये जो 6 लाइंस का इंस्क्रिप्शन है, इसमें यह भी बताया गया है कि हेलियोडोरस ने खुद को डिस्क्राइब किया है एज भगवत, एज भगवान विष्णु का भक्त, जो कि ये इंडिकेट करता है कि अल्टीमेटली हेलियोडोरस ने हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया। ये जो पिलर है, इसके ऊपर उस फेज के दौरान जो अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उनकी भी बातचीत की गई है। जैसे बताया गया है कि इंडो ग्रीक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो डेवलप हो रहे थे। बताया गया है कि वासुदेव का जो कल्ट है वो पॉपुलर हो रहा था। बताया गया है कि पेनिनसुलर रीजन में जो ट्रेड है वो और ज्यादा फ्लरिश हो रहा था। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको डिस्कवर किसने किया? इसको डिस्कवर किया अलेक्जेंडर कनिंगम ने। और कब डिस्कवर किया? 1877 में। और लोकली इसको क्या बुलाया जाता है? लोकली इसको बुलाया जाता है खंबा बाबा। होपफुली ये सारी चीजें साथ के साथ आपके दिमाग में सेट हो रही होंगी। और मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि आप साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे, ताकि आगे चल के रिवीजन करने में चीजें इजी रहें। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद किताब में एक छोटा सा नोट दिया गया है, और ये जो नोट है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नोट क्या कहता है कि एंशिएंट टाइम्स के अंदर जो इंडियन टेक्स्ट थे उनमें एक टर्म यूज किया जाता था, और टर्म क्या था? यवना। ये जो टर्म है यवना, ये यूज किया जाता था फॉरेनर्स के लिए। तो ये जो टर्म्स होते हैं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स में पूछ ले जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना कि एंशिएंट टाइम्स में इंडियन टेक्स्ट के अंदर एक टर्म यूज किया जाता था यवना, और यवना ये जो टर्म है ये फॉरेनर्स के लिए यूज किया जाता था। फिर इसके बाद अगला इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, और ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन को एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन भी बुलाया जाता है। और ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, इसको कब तैयार करवाया गया? 1st सेंचुरी बीसी में तैयार करवाया गया। कहां पे लोकेटेड है ये? उड़ीसा में लोकेटेड है। उड़ीसा के अंदर एक उदयगिरी खांडगिरी केव्स हैं। उदयगिरी खांडगिरी केव्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इन उदयगिरी खांडगिरी केव्स ऑफ उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, इसको किसने तैयार करवाया? इसको किंग कारवेला ने तैयार करवाया। टोटल 17 लाइंस का इंस्क्रिप्शन है। टोटल 17 लाइंस का इंस्क्रिप्शन है। प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये मेन सोर्स है कारवेला किंग्स की इंफॉर्मेशन का। कारवेला किंग्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। जो कारवेला किंग है उनको चैंपियन ऑफ जैनिज्म बुलाता है। जैनिज्म का चैंपियन, जैनिज्म का फॉलोवर बुलाता है ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। साथ में ये भी बताता है कि जो कारवेला किंग है वो सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर सिंपल तौर पे बोलें तो ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ये एक तरीके से प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब वो इंस्क्रिप्शंस जिनको राजा की तारीफ में लिखा गया हो,
उनको बोलते हैं प्रशस्ति। तो ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, इसको कारवेला किंग्स के प्रेज के तौर पे, उनकी तारीफ के तौर पे लिखा गया है। तो ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये एक तरीके से कारवेला किंग्स की प्रशस्ति है। बहुत सिंपल। इसको भी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और दिमाग में बैठाते हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इसको और क्या बुलाया जाता है? इसको एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन भी बुलाया जाता है। इसको कब तैयार किया गया? इसको 1st सेंचुरी बीसी में तैयार किया गया। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये उड़ीसा में लोकेटेड है। इसको तैयार किसने करवाया? इसको किंग कारवेला ने तैयार करवाया। टोटल कितनी लाइंस हैं? 17 लाइंस हैं। और अगर सिंपल तौर पे बात करें तो ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये प्रशस्ति है कारवेला किंग्स की। फिर इसके बाद है हाथी बड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है हाथी बड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन की। ये जो हाथी बड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजस्थान में लोकेटेड है। राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़गढ़, आपने सुना होगा। चित्तौड़गढ़ के पास में लोकेटेड है हाथी बड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन। और इसको कब तैयार करवाया गया? इसको अराउंड 2nd to 1st सेंचुरी बीसी में तैयार करवाया गया। ये जो हाथी बड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन है, इसको कभी कभार सिंपली घोसुंडी इंस्क्रिप्शन या हाथी बड़ा इंस्क्रिप्शन भी बुलाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? ये जो हाथी बड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन है, इट इज अमंग्स द ओल्डेस्ट नोन संस्कृत इंस्क्रिप्शंस इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। संस्कृत के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन इंस्क्रिप्शन है ये हाथी बड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन। ये जो हाथी बड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन है, ये रिलेट करता है वैष्णविज्म से, ये रिलेट करता है भगवान वासुदेव से। वैष्णविज्म की बातचीत करता है ये हाथी बड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन। सिंपल। हाथी बड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन कहां पे लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अमंग्स द ओल्डेस्ट नोन संस्कृत इंस्क्रिप्शंस। ये जो हाथी बड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन है, ये रिलेट करता है वैष्णविज्म से। सिंपल सी बातचीत है। इन सारी चीजों को साथ के साथ दिमाग में बिठाओ, रिवाइज करते रहो। फिर अगला है नाने घाट इंस्क्रिप्शन। ये जो नाने घाट इंस्क्रिप्शन है, ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और कब का है? 2nd 1st सेंचुरी बीसी के आसपास का है। और ये जो नाने घाट इंस्क्रिप्शन है, इसको तैयार करवाया गया सतवाना डायनेस्टी के रूल के दौरान। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है नाने घाट इंस्क्रिप्शन की। तो नाने घाट इंस्क्रिप्शन कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बलराम से, सम कृष्णा से। बलराम जो कि कृष्ण के भाई थे, उनसे रिलेटेड है, वासुदेव से रिलेटेड है, वैष्णविज्म से रिलेटेड है। तो ये जो नाने घाट इंस्क्रिप्शन है, ये वैष्णविज्म से रिलेटेड है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नाने घाट इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर वर्ड के जो ओल्डेस्ट न्यूमरेशन सिंबल्स हैं, नंबर 2, 4, 6, 7 और 9, इनके जो ओल्डेस्ट न्यूमरेशन सिंबल्स हैं, वो देखने को मिलते हैं इस नाने घाट इंस्क्रिप्शन के ऊपर। अपने टाइम पे ये जो नाने घाट पास हुआ करता था, ये वन ऑफ द मेजर ट्रेड रूट्स हुआ करता था। और जो नाने घाट केव्स हैं, वो अपने पोर्ट्रेट फिगर्स के लिए फेमस हैं। यहाँ पे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, 8 लाइफ साइज फिगर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बहुत सिंपल, नाने घाट इंस्क्रिप्शन कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कब बनवाया गया? इसको सतवाना डायनेस्टी के टेन्योर के दौरान बनवाया गया। किससे रिलेट करता है? वैष्णविज्म से रिलेट करता है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज है इस नाने घाट इंस्क्रिप्शन की, वो क्या है? नंबर 2, 4, 6, 7 और 9, ये जो वर्ड के ओल्डेस्ट न्यूमरेशन सिंबल्स हैं इन नंबर्स के, वो इस नाने घाट इंस्क्रिप्शन के ऊपर देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद है अयोध्या इंस्क्रिप्शन। नाम से ही क्लियर है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन कहां पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और इसको तैयार करवाया गया बिटवीन 1st सेंचुरी बीसी टू 1st सेंचुरी एडी। ये जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, ये बेसिकली स्टोन इंस्क्रिप्शन है। स्टोन के ऊपर लिखवाया गया है। और किसने लिखवाया? हिंदू किंग धना ने लिखवाया। देवा डायनेस्टी हुई, देवा डायनेस्टी के एक राजा हुए धना, उन्होंने तैयार करवाया इस अयोध्या इंस्क्रिप्शन को। ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है,
ऐसा माना जाता है कि ये बात करता है पुष्यमित्र शुंगा के बारे में और बताता है कि पुष्यमित्र शुंगा ने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया। अश्वमेध सेक्रीफाइसेस क्या होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो ये जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंगा ने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया। और ये जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है इसको तैयार किसने करवाया था, इसको हिंदू किंग धना ने तैयार करवाया था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस को गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शंस भी बुलाया जाता है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस की। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस को गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शंस भी बुलाया जाता है। और ये कहां पे लोकेटेड है, ये गुजरात में लोकेटेड है। गुजरात में जो गिरनार हिल्स हैं उनके पास में लोकेटेड है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन को गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी बुलाया जाता है। और ये जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है इसके अंदर कई सारे एडिक्ट्स, कई सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे एक अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। 3rd सेंचुरी बीसी के हैं, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। एक रुद्रादमन रॉक इंस्क्रिप्शन है। रुद्रादमन रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो तैयार करवाया साका रूलर रुद्रादमन वन ने। और कब तैयार करवाया, 2nd सेंचुरी एडी में तैयार करवाया। और ये जो रुद्रादमन रॉक इंस्क्रिप्शन है ये बात करता है कि रुद्रादमन वन ने सुदर्शन लेक को रिस्टोर करवाया था। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी इसके बारे में बातचीत होती है। रुद्रादमन रॉक इंस्क्रिप्शन किसने तैयार करवाया, रुद्रादमन वन ने तैयार करवाया जो कि एक साका रूलर थे। कब तैयार करवाया, 2nd सेंचुरी एडी में तैयार करवाया। और ये इंफॉर्मेशन देता है कि रुद्रादमन वन ने सुदर्शन लेक को रिस्टोर करवाया। इसके अलावा एक स्कंदगुप्त रॉक इंस्क्रिप्शन है। ये जो स्कंदगुप्त रॉक इंस्क्रिप्शन है ये गुप्ता रूलर्स ने तैयार करवाया। और कब तैयार करवाया, 5th सेंचुरी एडी में तैयार करवाया। और ये जो स्कंदगुप्त रॉक इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि स्कंदगुप्त ने डैम जो कि खराब हो गया था उसको रिपेयर करवाया एक बार फिर से। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस इनको क्या बुलाया जाता है, इनको गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी बुलाया जाता है। कहां पे लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। इसके अंदर एक अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, इनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट रुद्रादमन रॉक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। रुद्रादमन रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो रुद्रादमन वन ने तैयार करवाया जो कि एक साका रूलर थे। कब तैयार करवाया, 2nd सेंचुरी एडी में तैयार करवाया। और ये जो रुद्रादमन रॉक इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि रुद्रादमन वन ने सुदर्शन लेक को रिस्टोर करवाया। इसके अलावा एक स्कंदगुप्त रॉक इंस्क्रिप्शन है, इसको गुप्ता रूलर ने तैयार करवाया। कब, 5th सेंचुरी एडी में। और ये बताता है कि स्कंदगुप्त ने रिजर्वायर का जो डैम है उसको रिपेयर करवाया था। फिर इसके बाद है कंगनाहली इंस्क्रिप्शन। कंगनाहली इंस्क्रिप्शन जो है वो कहां पर है, कर्नाटका में है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है कंगनाहली इंस्क्रिप्शन की। कंगनाहली इंस्क्रिप्शन सनाती करके एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है उसके पास में लोकेटेड है। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो कर्नाटका में जो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है उसमें लोकेटेड है कंगनाहली इंस्क्रिप्शन। इस कंगनाहली इंस्क्रिप्शन के बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है। ये जो कंगनाहली इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे एक महास्तूपा भी देखने को मिलता है। एक महास्तूपा यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो महास्तूपा है इसको लगभग 1st सेंचुरी बीसी से लेके 1st सेंचुरी एडी के बीच में बनवाया गया होगा। और ये जो कंगनाहली इंस्क्रिप्शन है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक पोर्ट्रेट। किंग अशोक और उनकी रानी का एक पोर्ट्रेट दिखाया गया है। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे किंग अशोक को क्या बुलाया गया है, रान्यो अशोक बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है, रान्यो अशोक बुलाया गया है। तो याद रखना कंगनाहली इंस्क्रिप्शन कहां पे लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंगनाहली इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर किंग अशोक और उनकी क्वीन को दिखाया गया है। और किंग अशोक को क्या बुलाया गया है, रान्यो अशोक बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है, रान्यो अशोक बुलाया गया है।
देखो और भी इंस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो भी हमने बातचीत की। देखो यहां तक तो ढंग से रिवाइज कर लिया हमने। इधर से देखते हैं, नानी घाट इंस्क्रिप्शन कहां पर है? महाराष्ट्र में है। सतवाना डायनेस्टी के टेन्योर के दौरान नानी घाट इंस्क्रिप्शन को तैयार करवाया गया। रिलेट किससे करता है? वैष्णविज्म से रिलेट करता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नानी घाट इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर नंबर 2, 4, 6, 7 और 9 के ओल्डेस्ट न्यूमरेशन सिंबल्स देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की अयोध्या इंस्क्रिप्शन के बारे में। कहां पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन को तैयार किसने करवाया? हिंदू किंग धना ने तैयार करवाया। स्टोन इंस्क्रिप्शन है ये, और इसमें बताया गया है कि पुष्यमित्र सुंगा ने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, इसको गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी बुलाया जाता है। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, वो है रुद्रादमन रॉक इंस्क्रिप्शन। रुद्रादमन रॉक इंस्क्रिप्शन जो है, उसको तैयार करवाया रुद्रादमन वन ने, जो कि एक साका रूलर थे। कब तैयार करवाया? 2nd सेंचुरी एडी में तैयार करवाया। और ये जो रुद्रादमन रॉक इंस्क्रिप्शन है, ये बताता है कि रुद्रादमन वन ने सुदर्शन लेक को रिस्टोर करवाया। फिर हमने बात की कंगनाहली इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये जो कंगनाहली इंस्क्रिप्शन है, ये कहां पे लोकेटेड है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है। और इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो कंगनाहली इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर किंग अशोका और उनकी क्वीन का एक पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। और किंग अशोका को यहां पे मेंशन किया गया है एज रान्यो अशोक। क्या बुलाया गया है? रान्यो अशोक बुलाया गया है। फिर इसके बाद है रबातक इंस्क्रिप्शन। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है रबातक इंस्क्रिप्शन की। रबातक इंस्क्रिप्शन जो है वो अफगानिस्तान में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? अफगानिस्तान में लोकेटेड है। और इसको कब तैयार करवाया गया? इसको लगभग 2nd सेंचुरी एडी में तैयार करवाया गया। ये जो रबातक इंस्क्रिप्शन है, इसको बैक्टेरियन लैंग्वेज में लिखा गया है और ग्रीक स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। 23 लाइन का इंस्क्रिप्शन है। ये जो रबातक इंस्क्रिप्शन है, ये 23 लाइंस का इंस्क्रिप्शन है। और ये बात करता है किंग कनिष्क के बारे में और कुषाण डायनेस्टी के बारे में। इनफैक्ट इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो रबातक इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर किंग कनिष्क को क्या बुलाया गया है? किंग कनिष्क को बुलाया गया है किंग ऑफ किंग्स एंड सन ऑफ गॉड्स। रबातक इंस्क्रिप्शन कहां पे लोकेटेड है? अफगानिस्तान में लोकेटेड है। बैक्टेरियन लैंग्वेज में लिखा गया है। 23 लाइन का इंस्क्रिप्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है? ये जानकारी देता है कनिष्क के बारे में और कुषाण डायनेस्टी के बारे में। और कनिष्क को इस रबातक इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्या बुलाया गया है? किंग ऑफ किंग्स एंड सन ऑफ गॉड्स। फिर एक है बंदोगढ़ इंस्क्रिप्शन। ये जो बंदोगढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये कहां पे लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और ये बात करता है 2nd सेंचुरी एडी में मर्चेंट्स ने जो डोनेशंस किए उनके बारे में। जो चैरिटी के लिए, जो सोशल पर्पसेस के लिए मर्चेंट्स ने डोनेशंस दिए 2nd सेंचुरी एडी के अंदर, उनके बारे में बात करता है बंदोगढ़ इंस्क्रिप्शन। कहां पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। और खास बात क्या है? ये जो बंदोगढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये एग्जाम्पल है सेक्युलर गिफ्ट्स का। बेसिकली जिन भी मर्चेंट्स ने डोनेशन दिए, उनकी जाति के बारे में, उनके वर्ण के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई है, कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत की गई है। तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, उसको दिखाता है बंदोगढ़ इंस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद है वाका टाका इंस्क्रिप्शंस। वाका टाकास के बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत पता होगा। वाका टाकास जो हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेसर्स रहे सतवाना डायनेस्टी के। और ये जो वाका टाकास हैं, ये कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे गुप्ता डायनेस्टी के। वाका टाकास के टेन्योर के दौरान कई सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए गए। जैसे एक है रामटेक केवला नरसिम्हा टेम्पल इंस्क्रिप्शन। ये जो इमेज है, ये इमेज है रामटेक केवला नरसिम्हा टेम्पल इंस्क्रिप्शन की। कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। और ये बात करता है वाका टाका रूलर्स के लीनिएज के बारे में। इन्हीं वाका टाका इंस्क्रिप्शंस में एक चमक कॉपर प्लेट्स हैं। ये जो चमक कॉपर प्लेट्स हैं, ये कहां पर हैं? ये महाराष्ट्र में है। खास बात क्या है?
इनको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ये बात करती हैं वाका टाका रूलर्स के एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स के बारे में। फिर एक तिरोडी कॉपर प्लेट्स हैं। ये जो तिरोडी कॉपर प्लेट्स हैं ये कहां पर हैं? ये मध्य प्रदेश में हैं और ये भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं और ये भी वाका टाका रूलर्स के एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स के बारे में बातचीत करती हैं। बहुत सिंपल, अपने को याद रखना है। एक तो रबातक इंस्क्रिप्शन, रबातक इंस्क्रिप्शन कहां पर है? अफगानिस्तान में है। टोटल 23 लाइंस का इंस्क्रिप्शन है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये बात करता है कनिष्क के बारे में, ये बात करता है कुषाण डायनेस्टी के बारे में और कनिष्क को रेफर किया गया है एज किंग ऑफ किंग्स एंड सन ऑफ गॉड्स। फिर हमने बात की बंदोगढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में। कहां पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। और ये एग्जाम्पल है सेक्युलर गिफ्ट्स का। बेसिकली ये जो बंदोगढ़ इंस्क्रिप्शन है इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं वो डोनेशंस जो कि मर्चेंट्स ने दिए 2nd सेंचुरी एडी के दौरान। और खास बात क्या है कि जो भी डोनेशंस आए, जिस इंसान ने वो डोनेशंस दिए, उनकी जाति क्या थी, उनका वर्ण क्या था, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, सिर्फ ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत की गई है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था वो दिखाता है बंदोगढ़ इंस्क्रिप्शन। फिर हमने बात की वाका टाका इंस्क्रिप्शंस के बारे में। एक जो इंपॉर्टेंट है वो है रामटेक केवल नरसिम्हा टेम्पल इंस्क्रिप्शन, जो कि कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जो कि बात करता है वाका टाका रूलर्स के लीनिएज के बारे में। फिर इसके बाद एक और इंस्क्रिप्शन है नागार्जुन कोंडा इंस्क्रिप्शन। नागार्जुन कोंडा इंस्क्रिप्शन के बारे में ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ा हुआ है। ये कनेक्टेड है इक्ष्वाकु डायनेस्टी से। किससे कनेक्टेड है? इक्ष्वाकु डायनेस्टी से कनेक्टेड है। कब का इंस्क्रिप्शन है? 3rd से 4th सेंचुरी एडी का इंस्क्रिप्शन है। प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, या दोनों का मिक्स भी देखने को मिलता है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। ये जो नागार्जुन कोंडा इंस्क्रिप्शन है ये मेजरली रिलेटेड है बुद्धिज्म से, लेकिन हाँ इसमें हिंदुइज्म की भी बातचीत की गई है। नागार्जुन कोंडा इंस्क्रिप्शन के बारे में ऑलरेडी हमने कई बार बातचीत की हुई है। होपफुली आपको इसके बारे में सारी चीजें ऑलरेडी याद होंगी। अच्छा, फिर एक छोटा सा टॉपिक और दिया गया है। बात की गई है अबाउट द इंस्क्रिप्शंस डिपिक्टिंग गिल्ड्स एज बैंकर्स। गिल्ड्स क्या होते थे? गिल्ड्स बेसिकली मर्चेंट्स के एसोसिएशंस होते थे। कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो कि गिल्ड्स को एज बैंकर्स डिपिक्ट करते हैं, एज बैंकर्स दिखाते हैं। बेसिकली लोग क्या करते थे? लोग इन गिल्ड्स के पास में अपनी मनी को इन्वेस्ट करते थे और ये जो पैसा होता था इसको इन्वेस्ट किया जाता था किसी पायस काम के लिए, किसी प्योर काम के लिए। और इस पैसे से जो भी इंटरेस्ट आता था वो इंटरेस्ट का पैसा भी चैरिटी के लिए यूज किया जाता था। तो ऐसे कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं? एक है मथुरा इंस्क्रिप्शन। मथुरा इंस्क्रिप्शन कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये जो मथुरा इंस्क्रिप्शन है ये किसने तैयार करवाया? ये कुषाण किंग हुविस्का ने तैयार करवाया। कुषाण किंग हुविस्का ने तैयार करवाया इस मथुरा इंस्क्रिप्शन को। कब तैयार करवाया गया? अर्ली 2nd सेंचुरी एडी में तैयार करवाया गया। और ये जो मथुरा इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर बताया गया है कि जो पैसा आ रहा था उस पैसे को यूज किया जाता था ब्राह्मण्स के लिए खाना प्रोवाइड करने के लिए और जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। ऐसा ही एक इंस्क्रिप्शन है जूनार इंस्क्रिप्शन। ये जो जूनार इंस्क्रिप्शन है ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। और ये जो जूनार इंस्क्रिप्शन है इसमें बताया गया है कि 2 एग्रीकल्चरल फील्ड्स की जो इनकम है उसको इन्वेस्ट किया गया खरंज के पेड़ और बनियान के पेड़ लगाने के लिए। तो बेसिकली एक तरीके से सोशल एस्पेक्ट को ग्रो करने के लिए, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को ग्रो करने के लिए 2 एग्रीकल्चरल फील्ड्स की जो इनकम है उसको इन्वेस्ट किया गया। और ये जो जूनार इंस्क्रिप्शन है इसको किसने तैयार करवाया? इसको यवंस ने तैयार करवाया, इंडो ग्रीक्स ने तैयार करवाया। ऐसा ही एक और इंस्क्रिप्शन है नासिक इंस्क्रिप्शन। और ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन है ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है और ये रिलेटेड है किंग नाहापना से। किससे रिलेटेड है? किंग नाहापना से रिलेटेड है। और ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन है ये बात करता है कि किंग का जो वाइसरॉय था और किंग का जो सन इन लॉ था उसने इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने पैसा लगाया और जो पैसा था उसको यूज किया गया मॉन्क्स को क्लोथ और फूड प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो बात करते हैं कि लोगों ने चैरिटी के लिए पैसा दिया, लोगों ने पायस पर्पसेस के लिए पैसा इन्वेस्ट किया।
एग्जाम्पल्स के तौर पे मथुरा इंस्क्रिप्शन जो कि बताता है कि पैसे को इन्वेस्ट किया गया ब्राह्मण्स को फूड प्रोवाइड करने के लिए और कमजोर लोगों की मदद करने के लिए। जूनार इंस्क्रिप्शन बताता है कि पैसे को यूज किया गया खरंज के और बनियान के ट्रीज लगाने के लिए। और नासिक इंस्क्रिप्शन बताता है कि पैसे को यूज किया गया मॉन्क्स को क्लोथ और फूड प्रोवाइड करने के लिए। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, हालांकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि साथ के साथ खूब सारा रिवीजन करवाऊँ ताकि ज़्यादातर चीज़ें यहीं के यहीं सेट हो जाएं। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिना रिवीजन के इन चीज़ों को भूलना बेहद ईजी है। तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।